हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स का एरिया निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पर जैसे ट्राइंगल के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड सेम होगी और तीसरी साइड डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और जो तीसरी साइड है वो डिफरेंट होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो साइड इक्वल है, तीसरी डिफरेंट है, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और अगला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और थर्ड है हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल। इसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये देखते हैं इनका एरिया किस तरीके से निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस और हाइट गिवन होगी। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल ए, बी और सी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बेस जो दे रखा है वो 14 मीटर दे रखा है, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 7 मीटर, ये हमारे पास हाइट हो गई। तो इस केस में हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का ट्राइंगल का, वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला है ट्राइंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर बेस जो है हमारे पास ए बी दे रखा है, तो 1/2 इंटू ए बी, और हाइट यहाँ पर है सी, और इसको ले लेते हैं हम एम, सी और एम। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू ये 14 मीटर हो गया, और हाइट होगी इसकी 7 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल करा इसको तो 7। तो इसका जो एरिया होगा 7 इंटू 7, 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया निकला वो 49 मीटर स्क्वायर निकला। अब यहाँ पर अगला ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर बेस और हाइट हमें सिंपली मिल जाएगी। ठीक है, बेस हमारा ये हो गया 12 सेंटीमीटर और हाइट इसका है 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस हमारा हो गया 12 और हाइट हो गया 9, कैंसिल करा तो 6, तो 6 × 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, उसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड जो रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे √3/4 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3/4 हो गया इंटू 6 इंटू 6, 2 से करा तो ये 3, इसे भी 2 से करा तो ये भी 3, 3 3 9, 9 इंटू √3, तो इसका एरिया हो गया 9/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो सीधे हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें हमें साइड पता होनी चाहिए। अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, दो साइड सेम होती है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जो सेम साइड है उसको हमने ए ले लिया। ठीक है, ए जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारे पास ए है, ये भी ए है, और जो डिफरेंट साइड है उसको हमने बी ले लिया। और बी जो दे रखा है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा B/4 इंटू √4a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो b हमारे पास 6 है, तो 6/4 इंटू √4 इंटू a 5 का स्क्वायर माइनस b हमारा है 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और ये 3। ठीक है, तो 3/2 इंटू
ये होगा 4 इंटू 25 हो गया माइनस 36। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू अंडर रूट 25 को 4 से करा 100 माइनस 36, ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू अंडर रूट 64 हो गया जो कि होता है 8 का, तो 3/2 इंटू 8 कैंसिल करेंगे इसको तो 4 आया, 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है यहाँ पर ऐसा ट्राइंगल है, ना तो इसकी तीनों साइड इक्वल है ना दो साइड इक्वल है, मतलब स्केलिन ट्राइंगल है, बट स्केलिन ट्राइंगल का एरिया अभी हमने देखा है जिसमें हमारे पास बेस होता है और हाइट भी होती है, लेकिन यहाँ पर हाइट मिसिंग है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 साइड दे रखी है। ठीक है, 3 साइड जो है, एक को हमने ए मान लिया, दूसरा बी और तीसरा सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका सेमी पेरीमीटर एस निकालना होता है। ठीक है, वो कैसे निकलता है, तीनों साइड का हम सम कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी और उसका आधा कर देंगे, इससे हमारे पास एस आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारा एस होता है। जब एस पता लग जाए तो हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला, वो होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसमें हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये था, पी क्यू आर ले लिया इस ट्राइंगल का नाम हमने। ठीक है, तो ए तो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर और सी हो गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तीन का सम 8, 15 और 17 अपॉन में 2। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 10, 20, 30, 32 और 40, 40/2 हो गया, कैंसिल करा तो 20 आया। एस की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एस की वैल्यू। अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहां पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस तो हमारे पास 20 है, इंटू 20 माइनस ए 8 है, फिर इंटू 20 माइनस बी 15 इंटू 20 माइनस सी 17। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस करके। तो 20 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 3। अब इसके प्राइम फैक्टर करके हम लिख लेते हैं इसके। तो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, 12 के 2 गुना 2 गुना 3 फिर इंटू 5 इंटू 3। अब जिसका पेयर बनेगा वो हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक पेयर इसका आया तो 2 आ गया, फिर एक पेयर हमारे पास 5 का भी आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और 2 का आया और फिर एक 3 का पेयर भी बन रहा है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 दूनी 20 दिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड पता है और हमें हाइट नहीं दे रखी है तो हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं वो देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास, अगर बेस और हाइट दे रखी हो ट्राइंगल में तो हम सीधे हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है तो उसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर का। ठीक है, और अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी डिफरेंट होती है, तो उसमें एरिया का फॉर्मूला होगा b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर हमें तीनों साइड डिफरेंट दे रखी हो, हाइट ना दे रखी हो, तो हम हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।